हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं हमारे जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसके थर्ड यूनिट में हम आ गए हैं। तो थर्ड यूनिट के अंदर जो हमारे चैप्टर हैं इसमें पाए जाते हैं वो चैप्टर है, एक तो है हमारा स्पेशल सेंस और दूसरा है हमारा नर्वस सिस्टम और तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे जो स्पेशल सेंस होते हैं उसमें एक एक करके हम सारी सेंस पढ़ेंगे, जैसे ईयर है, आईज है, टंग्स है, नोज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और भी डायग्राम हम उनको करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम जो स्पेशल सेंस है हमारा ईयर, तो चलिए आगे ईयर के बारे में हम सीखते हैं सब। तो आइए अब हम जानते हैं ईयर के बारे में कुछ। तो इन्होंने बताया है द बॉडी हैज ए मिलियन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर मिलियन की संख्या में ऑर्गन्स होते हैं। सम आर जनरल सेंस लाइक सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर एंड पेन। तो इसमें कुछ जो हमारे सेंसेशन होते हैं वो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, जैसे कि छूना, टेम्परेचर जो हमारा तापमान होता है, और जैसे हमारा दर्द होता है। ठीक है, सम आर स्पेशल सेंस लाइक विजन। और कुछ जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो स्पेशल में कौन सा आ जाता है? विजन, यानी कि देखना, हियरिंग सुनना, बैलेंस करना। ठीक है, और टेस्ट जैसे किसी चीज का स्वाद लेना जीभ से, और स्मेल सूंघना, यानी कि जो खुशबू या बदबू होती है। दिस सेंस आर फाउंड इन ईयर, नोज, आईज एंड माउथ। और ये जो सेंसेज होते हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे जैसे कि ईयर है, नाक है, आईज है और ये माउथ है। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंसेज हैं ये पाए जाते हैं और ये हमारे स्पेशल सेंसेज के अंदर आते हैं इन दिस चैप्टर। और ये जो हमारा चैप्टर है वी विल डिस्कस द स्पेशल सेंस। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सेंस के बारे में ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे देखेंगे इसमें हियरिंग एंड द ईयर। तो हमारा जो कान होता है और उससे हम कैसे सुनते हैं, तो कैसे ये काम करता है। तो इन्होंने बताया दिस इज द रिसेप्टर फॉर साउंड वेव। बिसाइड दिस इट आल्सो कंटेन द रिसेप्टर फॉर द इक्विलिब्रियम्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जो साउंड वेव होती है ना उनको रिसेप्ट करने का काम करता है, ये रिसेप्टर होता है। और बिसाइड दिस, इसके अलावा, इट आल्सो कंटेन, और ये जो हमारा जो संतुलन बनाए रखने का जो काम होता है उसको भी ये जो रिसेप्टर होते हैं हमारा संतुलन बनाए रखने का काम भी करते हैं। इट इज द सप्लाइड बाय द एट कैर्नल नर्व। तो इसको जो सप्लाई जाती है वो हमारी एट कैर्नल नर्व के द्वारा जाती है, जो कि हमारा कोकुलर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलोकोकुलर नर्व। तो हमारा जो कोकुलर पार्ट होता है ये हमारा वेस्टिबुल का जो हिस्सा होता है वो हम डायग्राम में समझेंगे। नर्व विच द सेटिमुलेट बाय द वाइब्रेशन। तो इसकी ये जो नर्व जो होती है ये सेटिमुलेट की जाती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। जब ये सेटिमुलेट होती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है, और दीज वाइब्रेशन आर कोज बाय द साउंड वेव। और जो वाइब्रेशन होती है ये साउंड वेव का कारण बनती है। ठीक है, तो हमें पता चला कि इसमें हियरिंग का हमारा प्रोसेस क्या होता है। तो आइए आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमिकली जो इसका स्ट्रक्चर्स दिया गया है, तो स्ट्रक्चर्स में दिया गया है एनाटॉमिकली द ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। तो हमारा जो है तीन पार्ट में जो है हमारे कान को डिवाइड किया गया समझने के लिए। तो सबसे पहला हमारा एक्सटर्नल पार्ट है जिसे आउटर ईयर बोलते हैं, एक मिडल ईयर होता है जिसे टेम्पैनिक कैविटी बोलते हैं, और एक होता है हमारा इनर ईयर। तो एक एक करके हम जानेंगे एक्सटर्नल, मिडल और हमारा इनर, ये कौन से होते हैं और क्या वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में। तो एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसको आउटर ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि द एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट द साउंड वेव ऑफ चैनल्स देन देम इनवर्ड्स। द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकल्स, पीना एंड द एक्सटर्नल ऑफ अकॉस्टिक मिट्स, यानी कि ऑडिटरी कैनाल। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो ईयर होता है, यानी कि बाहर की तरफ वाला जो हिस्सा होता है, आउटर ईयर जो हमारा होता है, वो क्या करता है? बाहर की जो साउंड होती है, साउंड वेव होती है, उनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और चैनल कर देगा अंदर, यानी कि अंदर की तरफ भेज देगा। और जो एक्सटर्नल ईयर हमारा होता है वो क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा, और ऑरिकल्स जो पीना होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। और एक्सटर्नल जो मिन्स हमारा यानी कि ऑडिटरी कैनाल जो पाए जाते हैं, यानी कि पीना जो साउंड कलेक्ट करेगा और ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर उस साउंड को भेज देगा। अब देखते हैं हमारा पीना क्या होता है। ठीक है, पीना का क्या काम होता है? ओरिकल और पीना इज ए फ्लैप ऑफ द मॉडिफाइड ट्रम्पट ऑन द साइड ऑफ द हेड। तो जो हमारा जो ईयर होता है, ईयर का जो पीना वाला पार्ट होता है, इनके बाहर वाला पार्ट होता है, वो फ्लैप की तरह मॉडिफाई किया गया हमारे हेड के साइड में, दोनों साइड में। ठीक है, तो जो बाहर से हमारा कान का हिस्सा दिखाई देता है, जो आउटर ईयर हम जिसको बोलते हैं, और ये जो है इलास्टिक कार्टिलेज से कंसिस्ट हुआ है, मतलब कि इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है, और ये स्किन से जो है ढका हुआ होता है। और ये हेल्प किस चीज में करता है? कलेक्शन ऑफ साउंड। ये हमारी जो वेव, साउंड वेव होती है, उनको इकट्ठा करने में हेल्प करता है। नंबर ऑफ द वेव विच इंटर इनटू द ईयर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पीना। तो हमारी जितनी भी साउंड वेव अंदर की तरफ जाती है वो डिपेंड करती है कि पीना का जो साइज है वो कितना है, उस पर ये डिपेंड करती है। द रिम ऑफ द ओरिकल इज कॉल्ड ब्लिक्स। तो इसमें जो रिम होता है, ओरिकल्स का जो रिम होता है उसको हिलिक्स बोला जाता है। तो हिलिक्स क्या होता है? ओरिकल का रिम होता है। तो इंफीरियर पोर्शन इज कॉल्ड लोबुल। तो जो हमारा इंफीरियर पोर्शन होता है हमारे कान का उसको लोबुल बोला जाता है। और जो ये लोबुल होता है ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे ईयर का। ठीक है, तो ये हमें पता चला इसमें पीना। तो कान का जो हमारा अगला और जो ऑडिटरी कैनल होती है उसके बारे में जानते हैं हम आगे। तो ये है हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक नट्स। तो ये हमारा ऑडिटरी कैनल्स बोला जाता है। ऑडिटरी कैनल्स क्या होती है? ऑडिटरी कैनल्स इज द कर्व्ड
एस शेप्ड ट्यूब, तो ये इसका जो कर्व होता है वो एस की शेप की तरह होता है। ठीक है, एस की शेप की एक ट्यूब पाई जाती है। इट इज अबाउट 22.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये हमारी जो है 2.5 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती है। इट्स लाई इनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जब ये अंदर की तरफ जाती है तो ये कहाँ जाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ चलती चली जाएगी। तो द वैक्स लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट इन कैनाल्स कार्ड ऑफ द सेरमन, तो इसके अंदर जो है वो मटेरियल, कुछ मटेरियल पाया जाता है, जैसे कि वैक्स होती है, मोम होता है, ऐसा ही एक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है कैनाल्स के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरोमेंस बोलते हैं, और आम भाषा में तो हम इसे वैक्स ही बोल देते हैं। दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, और यहाँ पर जो है स्वेट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। दिस ट्यूब लीड फ्रॉम ऑरिकल्स इनटू द टेम्पोरल बोन, और जो ये ट्यूब होती है ये हमारे ऑरिकल से टेम्पोरल बोन तक जो है पाई जाती है। हेयर आर आल्सो प्रेजेंट इन द कैनाल्स, तो इसमें जो ये कैनाल्स होती है इसके अंदर जो है हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दीज हेयर एंड वैक्स प्रिवेंट द डस्ट ऑफ एनी पॉइजनस मटेरियल टू एंटर इन द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, और जो ये हमारे छोटे छोटे हेयर जो कान के अंदर पाए जाते हैं ये किस चीज से रोकेंगे, ये हमारे कान में डस्ट और पॉइजनस मटेरियल की, बाहर से कोई भी पदार्थ, पॉइजन मटेरियल, मक्खी, मच्छर, छोटा मोटा इंसेक्ट या कुछ भी चीजें जो हमारे कान के अंदर जा सकती हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं, और ये सभी चीजों को कान में नहीं जाने देता है। तो ये हमारे वैक्स होने का एक बेनिफिट होता है हमारे ईयर के अंदर। तो हम अब जानते हैं थोड़ा सा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसको कान का पर्दा भी बोला जाता है हमारी आम लैंग्वेज में। तो ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ये हमारी बिल्कुल मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल थिन लेयर होती है। ठीक है, और दूसरा ये हमारी सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर को और मिडल ईयर को। ठीक है, ये बीच में पाई जाती है, इससे एक तरफ से एक्सटर्नल ईयर हो जाएगा, एक तरफ मिडल ईयर हो जाएगा, और ये जो है आउल शेप की पाई जाती है। और जो इस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है वो सिंपल कुबर्ड एपिथेलियम्स के बीच से लेकर के ये एपिथेलियल लेयर, कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन, इलास्टिक और हमारा फाइबर और फिब्रोब्लास्ट की बनी हुई होती है। तो ये पाई जाती है हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये आपका जो आउटर ईयर है उसके बारे में हमने जाना है। इसमें हमने जान लिया है आउटर ईयर का जो पीना होता है, ऑडिटरी कैनाल्स होती है, और हमने जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो। ठीक है, आइए अब हमने आउटर ईयर का थोड़ा सा पार्ट किया है, तो इसमें जान लेते हैं थोड़ा सा ईयर के स्ट्रक्चर्स के अंदर कि हमारा आउटर ईयर जो होता है वो दिखता कैसा है। ठीक है, और होता कौन सा है। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा होता है पीना का, और ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है इसी को हम आउटर ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग होता है ये पीना का भाग होता है हमारा, और ये क्या करता है, साउंड कलेक्ट करने का ही काम करता है। और ये जो होती है ये हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है। ठीक है, तो ये ऑडिटरी कैनाल होती है, और इसी के अंदर यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, हेयर पाए जाते हैं और इसी में वैक्स पाई जाती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, ये जो जालीदार हिस्सा दिखाई दे रहा है ये होती है हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर ईयर में आज हमने इतना ही पढ़ा है। ये पीना का भाग है, हमने पीना के बारे में पता किया है, और हमने ऑडिटरी कैनाल्स का पता किया है, और हमने टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में जाना है। तो ये हमारे ईयर का आउटर फेस होता है। तो इसमें जो मिडल ईयर है या इनर ईयर है उनका अदर वीडियो बनाएंगे, और उसमें पता चलेगा हमें। और जो एक वीडियो है वो स्पेशल हमारी बोर्ड पे पूरा के पूरे ईयर का डायग्राम बना के उसमें उसका जो हमारी फिजियोलॉजी होती है हियरिंग्स की वो सारी की सारी बताई जाएगी। तो वो वीडियो अगर आप देख सकते हैं, ये नोट्स की वजह से इसमें सारी की सारी थ्योरी दी गई है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।